प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ आज 18 मई है। क्लास है 7th। मज़मून उर्दू और मौजू जो है आज हमारा नया लेसन जो कल हमने पढ़ा है, इसका नाम है डाक का अनोखा टिकट। चूँकि महकमे डाक और तार जो है ये हर साल कई लोगों के नाम पे डाक टिकट इजरा किए जाते हैं। तो आज तक बहुत सारे लीडर जो है, बहुत सारे शायर और अदीब जो हैं, उनके नाम का ये डाक टिकट जो है वो जारी हो चुका है। तो कुछ मशहूर लीडर थे जिनके नाम पे ये डाक टिकट जारी हुआ है। तो उनमें से महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद कुदवाई। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लीडर हैं जिनके नाम पे डाक टिकट जारी हुए हैं। तो इसी तरह बहुत सारे शायर और अदीब भी थे, जिनमें कालिदास, सूरदास या राजेंद्र नाथ टैगोर की बात करें, बहुत सारे शायर हैं, गालिब है, अनीस, इकबाल, प्रेमचंद। तो इन लोगों के नाम पे महकमे डाक और तार जो है हर साल इन्होंने इनके नाम पे जो है डाक टिकट इजरा किए हैं, जारी किए हैं। तो इसी तरह आज जो इसके सवाल हमारे हैं, पहला सवाल है, बड़े लोगों के नाम डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं? बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े लीडर जो हैं, शायर और अदीब जो हैं, उनके नाम पे ये डाक टिकट जो हैं क्यों जारी किए जाते हैं? तो इसका जवाब है, बड़े लोगों के नाम डाक टिकट उनकी यादगारी मनाने के लिए जारी किए जाते हैं। क्योंकि बड़े लोग जो हैं उनकी यादगारी मनाने के लिए ये डाक टिकट हर साल जारी किए जाते हैं। तो उनका काम जो होता है, उनकी यादगारी, उनके कारनामों याद रखने के लिए ये महकमा जो है डाक और तार का महकमा जो है ये हर साल इन लोगों के नाम पे डाक टिकट जारी किए जाते हैं। तो दूसरा सवाल जो है, हाची का मामूल क्या था? हाची, चूँकि आप लोग जानते हैं, हाची जो है ये एक ख़ास नस्ल का कुत्ता है। तो उस ख़ास नस्ल का नाम जो है अकीता है। तो ये बहुत वफ़ादार हुआ करते हैं। तो उसके नाम पे, अगर चूँकि बड़े बड़े लीडरों के नाम पे डाक टिकट जारी किए जाते हैं, शायर और अदीबों के नाम पे डाक टिकट जारी किए जाते हैं, तो लेकिन यहाँ हाची जो है इस कुत्ते के नाम पे भी डाक ये जो है डाक का अनोखा टिकट जो है वो जारी हुआ है। तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी? तो हाची का मामूल क्या था? चूँकि इसने क्या किया था, मामूल हो गया रोज़ाना जो काम हम करते हैं। तो हाची का मामूल क्या था? हाची का मामूल था कि वो हर रोज़ सुबह अपने मालिक के साथ रेलवे स्टेशन जाता था। क्योंकि उसका मालिक जो है, आप लोगों ने पढ़ा है ये सबक में कि डॉक्टर बरो इसके मालिक का नाम था। वो एक प्रोफेसर थे और हर सुबह वो अपनी ड्यूटी पर जाया करता था। तो ये कुत्ता जो था, हाची जो था, उसके साथ रेलवे स्टेशन तक जाया करता था हर रोज़। दिन भर वहाँ बैठता था और जब प्रोफेसर ड्यूटी जाया करते थे तो ये हर रोज़ दिन भर वहाँ ही बैठा करता था रेलवे स्टेशन पे, और शाम के वक्त अपने मालिक के साथ वापस आता था। जब इसका मालिक जो था डॉक्टर ब्रो, जब वो वापस आता था ड्यूटी से और रेलवे स्टेशन से उतरता था, तो फिर ये कुत्ता उसके साथ घर वापस आता था रोज़ाना। जापान के लोगों ने हाची का मुजस्समा क्यों बनाया? तो उन्होंने जो जापान के लोग थे, चूँकि ये मामला जो है ये जापान की राजधानी का है, जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है, तो वहाँ की का ही ये मामला है। तो फिर उन लोगों ने उस हाची के मरने के बाद उसका मुजस्समा क्यों बनाया? ऐसी क्या बात थी उसमें? जापान के लोगों ने हाची का मुजस्समा शिबुया स्टेशन पर लगाने के लिए बनवाया। चूँकि ये रेलवे स्टेशन जो था जिसका नाम था शिबुया स्टेशन, तो वहाँ पे उन्होंने ये इसका मुजस्समा जो था वहाँ पे लगाने के लिए उन्होंने ये मुजस्समा बनवाया। चूँकि इसने बहुत बड़ा कारनामा किया था, ये बहुत वफ़ादार कुत्ता था, ताकि हाची की वफ़ादारी की यादगार हमेशा के लिए रहे। इन्होंने इसीलिए बना ताकि हाची जो था, जो इसने वफ़ादारी की है, तो वो उसकी यादगार हमेशा के लिए रहे। इसीलिए इन लोगों ने, जापान के लोगों ने हाची का मुजस्समा बनवाया। तो ये इसके 3 सवाल हैं। अब इसका चौथा सवाल जो है, चौथा सवाल इसका है, जापानियों के गीतों और नज़मों में किसका नाम जिंदा है? क्योंकि वहाँ जो नज़में गाई करती थी, गीत हुआ करते थे, उनमें किसका नाम उन्होंने ज़िंदा रखा है? जापानियों के गीतों और नज़मों में हाची का नाम जिंदा है, क्योंकि अपने गीतों में
اس حاجی جو تھا، جو یہ وفادار کتا تھا، اس کے نام پہ انہوں نے بہت ساری نظمیں اور گیت بنائے تھے۔ پھر تیسرا سوال ہے، لکھیے ہندوستان کے 5 مشہور لوگوں کے نام لکھیے جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے 5 مشہور لوگوں کے نام لکھنے ہیں جن کے نام یہ ڈاک ٹکٹ جاری ہو چکے ہیں۔ چونکہ پہلے بھی ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے، تو وہی 5 ہی لوگوں کا ہم نے نام لکھا ہے، تو وہاں بہت سارے لیڈروں کے نام پہ ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے ہیں، بہت سارے شاعر اور ادیبوں کے نام پہ بھی ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہمیں صرف 5 لوگوں کا نام لکھنا ہے جن کے نام ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے۔ تو اس میں ہے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا آزاد، پریم چند اور رابندر ناتھ ٹیگور۔ تو یہ بہت مشہور لوگ ہیں جن کے نام پہ ڈاک ٹکٹ جاری ہو چکے ہیں۔ تو پھر لاسٹ پہ ایک گرامر کا سوال ہے، فائل۔ فائل کس کو بولتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسی کو فائل کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مفعول۔ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس اسم پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ تو کام جو ہے، جس اسم پہ کام کا اثر پڑے تو اسے مفعول کہتے ہیں۔